टू फ्यूचर ऑफिसर्स। आलू ही आलू क्रैक करना है। अगर आप सच में आलू ही आलू क्रैक करना चाहते हो तो 70 दिन के लिए गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो। अरे भाई, लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बट अभी आपके सामने आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। आपका टाइम, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत और सबसे इम्पॉर्टेंट सही स्ट्रेटजी आपको आगे एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगी। तो आज इस वीडियो में स्पेशली 5 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होने वाला है। नंबर 1 देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ। नंबर 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2025 री एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। नंबर 3 देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट 4th शॉर्ट स्ट्रेटजी फॉर 140 मार्क्स। आप 140 मार्क्स कैसे ला सकते हो उसकी स्ट्रेटजी भी देखेंगे। एंड 5th वो बोनस टिप्स है, उसे हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। 2016 से 2021 के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। 2016 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 129 नंबर, ओबीसी की जनरल से ज़्यादा थी 132 नंबर, एससी की 117, एसटी की गई थी 102 नंबर एंड फीमेल्स की 122 नंबर। नाउ 2017 की कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी की 122 थे और सेम ओबीसी की भी 122 नंबर थे, एससी के 105, एसटी के 84, फीमेल्स के 112 एंड 2021 में जनरल कैटेगरी के 125 नंबर, ओबीसी के 125, सेम एज जनरल, एससी के 110, एसटी के 90 और फीमेल्स के 112। तो आप ध्यान रखें कि 2017 की कट ऑफ जो है वो 2016 और 2021 की कंपेरिजन में थोड़ी सी लो गई है। तो उसका रीज़न था कि 2017 में लगभग 800 वैकेंसीज थी, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी डाउन गई है, बट मई से एग्जाम में कट ऑफ हाई चली गई थी। तो नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 2025 री एग्ज़ाम के लिए तो जनरल कैटेगरी की लगभग 120 से 125 नंबर रह सकती है, ओबीसी की भी उसी के आसपास ऑलमोस्ट सेम ही रहती है 120 से 125 नंबर, एससी की 107 से 112 नंबर, एसटी की 94 से 99 नंबर और फीमेल की 113 से 120 नंबर। तो आप लोग अपना टारगेट बना के रखो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर ही आपको टारगेट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए प्रिपेयर की गई है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो पेपर के लेवल पर डिपेंड कर देगा ना, कैसा पेपर आया, एस्पिरेंट्स उसे अच्छे से कैसे टैकल कर पाएँ या नहीं। तो एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना तो टफ टास्क होता है, बट हाँ, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो कि इतना मांग के चलना है, इतने नंबर आपको लाने ही है, उससे ऊपर कितने हो बट उससे कम नहीं लाने। हाँ, ये हो सकता है कि पेपर काफ़ी टफ आ जाए तो कट ऑफ डाउन जा सकती है, बट अभी के लिए आपको इतने नंबर को प्रिपेयर करके चलना ही है। नाउ मूव ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक्स। तो करेंट अफेयर्स से अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग मैथ मिलाकर 12 से 15 क्वेश्चंस, हिंदी से तो 60 क्वेश्चन आते ही हैं, 6 टॉपिक्स हैं, 60 क्वेश्चन आने ईजी एंड डूएबल होता है। साइंस से 15, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर के 15 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से लगभग 22 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडिवल पढ़ना होता है, जिसमें मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉलिटी, इजी एंड डूएबल सेक्शन है, 9 से 10 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट देखें इन्वायरमेंट, इसका रोल आर में कम की देखने को मिलता है, यूपीपीसीएस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बट फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन इसे आ नहीं जाते हैं और इजी भी होता है, तो इसे भी आप प्रिपेयर ही कर लेना। नेक्स्ट ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, 24 क्वेश्चन आते हैं इससे लगभग, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला करके। नेक्स्ट
इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं। इससे 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। नाउ यूपीजी के इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आदो में यूपीजी की लेजिसी तो मेंटेन करके रखा है, बट यूपी पीसीएस में तो इसके क्वेश्चंस एवरी ईयर कम ही होते जा रहे हैं। कहीं ये इस सब्जेक्ट को इंडेंजर कैटेगरी में न डाल दें। बट में आगे देखते हैं, मुश्किल में से लगभग 12 से 15% आ जाते हैं। तो सब मिलाकर आपके 200 मार्क्स हो गए। हिंदी और जीएस पोस्टर को मिला करके 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे 60 स्ट्रेटजी। तो क्लियर कट ऑफ हमारा टारगेट होगा 140 मार्क्स का। तो इसमें आपको 4 पोर्शन को अच्छे से टैकल करना है। नंबर 1 करंट अफेयर्स, इससे लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। आप इससे अच्छे से प्रिपेयर करके 20 नंबर ईजिली ला सकते हो। नंबर 2 हिंदी से तो 60 क्वेश्चन आने ही हैं और बस 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं इसमें। तो आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो 57 नंबर ईजिली आ जाएंगे। एंड थर्ड वन इज़ रीजनिंग एंड मैथ, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं इससे। आपका अगर जो रीजनिंग मैथ अच्छा है तो आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। हाँ, थोड़ा सा कम है, बट थोड़ी मेहनत करके इसमें आप 10 नंबर तो ला ही सकते हो। 10 क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हो क्योंकि ईजी होता है रीजनिंग का क्वेश्चन। एंड फोर्थ वन इज साइंस से अबाउट 15 क्वेश्चन आने हैं। आप इसे सिंपल लूसेंट से भी प्रिपेयर करके 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। बट हाँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बस पहले से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस की करनी होती है। नहीं तो एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए होते हैं कि 2 में तो आप कंफ्यूज ही हो जाओ। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करके रखना है। सो आप इन 4 सब्जेक्ट से 100 नंबर ईजिली ले आओगे। बचा 40 नंबर, तो उसे आपको जीएस के 85 क्वेश्चन में से 40 नंबर कवर करना है। इसके लिए ऑलरेडी 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, उसे हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना। जीएस के लिए बस आपको 70 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। इजीली 40 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो इस तरह आपको थोड़ी सी मेहनत से 140 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप इतनी मेहनत करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट 70 डेज अपनी पढ़ाई में, तो जैसा कि मैं आगे बताया था कि एक बोनस टिप भी मिलेगा। तो छोटी सी बोनस एडवाइस मिलेगा जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए गेम चेंजर बन सकती है। तो बोनस टिप्स फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। पहले देखिए कि मेंटल हेल्थ टिप्स। सबसे पहले आप ब्रेक लो। गिजने मीन्स हर 45-50 मिनट के स्टडी सेशन के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। इससे ब्रेन रिफ्रेश होता है और कंसंट्रेशन बेटर होता है। सेकंड, ओवर थिंकिंग से बचो। ओवर थिंकर का लूप काफ़ी डिग्रेडेड होता है। एग्ज़ाम या रिजल्ट के स्ट्रेस में ओवर थिंक मत करो। हर दिन सिर्फ अपना 100% दो, बस वही आपके कंट्रोल में है। बस आपको अच्छे से पढ़ते चलना है। एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेना, रिजल्ट का स्ट्रेस नहीं लेना है। नंबर थर्ड, ग्रेटिट्यूड लिखो। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये छोटी सी हैबिट एंजाइटी और स्ट्रेस कम करती है। एंड लास्ट, अपने इमोशंस एक्सेप्ट करो। कभी लो फील करना भी नॉर्मल है, हो जाता है। टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो लो फील होता है, बट कोई नहीं, उससे सप्रेस करने के बजाय उससे समझो। नंबर कम आए तो आप क्या कर सकते हो, लो फील करने से तो काम होगा नहीं। इससे उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, चाहे लिख कर या किसी अपने से बात करके। एंड नाउ फिजिकल हेल्थ टिप्स। बॉडी को फिट रखो। रोज़ 20-30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, चाहे वॉक हो, योगा हो या स्ट्रेचिंग। ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, माइंड साफ करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बॉडी को फिट रखना ही होगा अपने माइंड को साफ करने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन। पानी कम मत पियो। डिहाइड्रेशन से थकान और
हेडेक्स होता है जो आपका फोकस बिगाड़ सकता है, तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एंड नेक्स्ट, जंक फूड कम, ब्रेन फूड ज़्यादा। मीन्स नट्स, फ्रूट्स, सीड्स और घर का खाना, ये आपके ब्रेन को एनर्जी देते हैं। बिरयानी और चिप्स तो सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं, माइंड के लिए नहीं। माइंड के लिए तो आपको नट्स, फ्रूट्स ये सभी खाने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट, स्लीप इज़ नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम। रात की अच्छी नींद आपके दिमाग के रिचार्ज बटन की तरह काम करता है। कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। स्ट्रेस इतना मत ले लो कि नींद ही ना आए। अभी एग्जाम में 70 दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छी नींद लो। एंड याद रखो, प्रिपरेशन सिर्फ बुक से नहीं होती है, हेल्थ भी एक इन्वेस्टमेंट है सक्सेस के लिए। तो अपना ख्याल रखो और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहो। होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो में जो सेक्शन अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।